जिसने अस्त्र डाल दिए हो, आत्मसमर्पण कर दिया हो, वे सभी मृत पुरुषों के समान हैं। यह कथन है महाभारत के उस योद्धा का जिसकी मृत्यु की घोषणा पहले ही युद्ध के मैदान में हो चुकी है, लेकिन कहीं पर आज भी वो अमर हैं, आज भी वो जिंदा हैं। वो योद्धा हैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। दोस्तों, महाभारत में कई सारे राज छुपे हुए हैं और उनमें से ही एक हैं अश्वत्थामा और उससे जुड़ी कहानियों का रहस्य। इन सभी कहानियों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। अश्वत्थामा हर रात यहाँ पहुँचते हैं। 5169 साल से कौन कर रहा शिव का चमत्कारी अभिषेक। अश्वत्थामा अपने पापों का प्रायश्चित करने हर रात यहाँ जरूर आते हैं। महाभारत युद्ध से पहले गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी ने भारत के अनेक स्थानों पर भ्रमण किया और जब वे हिमालय के ऋषिकेश नामक स्थान पर गए तो उन्हें तमसा नदी के किनारे पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग मिला, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी ने शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। इसके कुछ समय बाद ही माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही बालक के मुख से घोड़े जैसी हिनहिनाने की ध्वनि सुनाई दी, इसलिए उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा गया। यूं तो अश्वत्थामा के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से बचाती थी। महाभारत की एक घटना के अनुसार पितामह भीष्म ने अश्वत्थामा को एक शक्तिशाली महारथी कहा है, जो कि एक साथ कई सारे योद्धाओं को मार सकता था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा श्री कृष्ण की तरह ही 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत था। इसके साथ ही अश्वत्थामा के पास नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे कई सारे शक्तिशाली अस्त्र भी थे। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ दिया और अपने पिता की तरह ही अश्वत्थामा ने भी कौरव पक्ष का साथ दिया, क्योंकि वो कौरवों के ज्येष्ठ दुर्योधन का एक खास मित्र भी था। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब अश्वत्थामा ने युद्ध में घटोत्कच के पुत्र अंजनी पर्वा का वध किया था। इसके साथ ही अश्वत्थामा ने कुंतीभोज के 10 पुत्रों का भी वध किया और इसके अतिरिक्त उन्होंने कई योद्धाओं का वध भी किया। पिता पुत्र की इस जोड़ी ने पांडवों की सेना को तितर बितर कर दिया था। पांडवों की सेना की पराजय देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने का विमर्श दिया। इस योजना के अंतर्गत पांडवों को यह खबर फैलानी थी कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। जब यह खबर गुरु द्रोणाचार्य तक पहुंची तो उनसे रहा न गया और इस खबर की सत्यता के लिए वो युधिष्ठिर के पास गए और उनसे पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा का वध कर दिया गया है, परंतु गज। लेकिन उन्होंने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, परंतु गज, और वे झूठ बोलने से बच गए। उसी क्षण श्री कृष्ण ने शंखनाद किया और गुरु द्रोण शोर के कारण परंतु गज शब्द सुन नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर गुरु द्रोण ने अपने ही शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में नेत्र बंद कर विलाप करने लगे और दुखी होकर रोने लगे। इसी क्षण का फायदा उठाते हुए द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोण का सर धड़ से अलग कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अर्जुन और भीम ने कौरवों की सेना का नाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने कौरव सेना के कई सारे महारथियों को ध्वस्त कर दिया और अंत में भीम ने दुर्योधन की जंगा भी मल्ल युद्ध में तोड़ दी थी और दुर्योधन को परास्त कर पांडवों ने अपनी जीत निश्चित कर ली थी। अपने पिता द्रोणाचार्य की हत्या की खबर सुनकर और अपने मित्र दुर्योधन को हारा हुआ देखकर अश्वत्थामा क्रोधित हो उठे और उन्होंने पांडवों पर नारायण अस्त्र चला दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को नारायण अस्त्र चलाते हुए देख लिया था, इसीलिए उन्होंने पांडव सेना को कहा कि अपने शस्त्र नारायण अस्त्र के सामने डाल दो और नारायण अस्त्र के सामने झुक जाओ। पांडवों ने और उनकी सेना ने बिल्कुल वही किया जैसा कि उनसे श्री कृष्ण ने कहा था। इसीलिए वे नारायण अस्त्र के प्रकोप से बच भी पाए, क्योंकि यही नारायण अस्त्र से बचने का एकमात्र उपाय था। इसके बाद अश्वत्थामा ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ भी पांडव बच गए, पर इस अस्त्र ने पांडवों की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था।
इसके बाद अश्वत्थामा का गुस्सा और भी बढ़ता गया। उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से घोर अंधेरी रात में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया, जहां अश्वत्थामा ने पांडव समझकर पांडवों के पुत्रों को मार दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। जब ये खबर पांडवों को पता चली तो वे अश्वत्थामा को दंड देने के लिए उसकी खोज में गए, और जब अश्वत्थामा मिला तो पांडवों और अश्वत्थामा के बीच भीषण युद्ध हुआ। आखिर में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो जवाब में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्रों के निकलने के बाद ऋषि व्यास दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपनी शक्ति से कुछ क्षण के लिए रोक देते हैं, और इस संसार को विनाश से रोकने के लिए ऋषि व्यास अर्जुन और अश्वत्थामा से ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस लेने वाला मंत्र आता था, इसलिए उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं पता था, वापस लेने का मंत्र नहीं आता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने के बारे में तो बताया, लेकिन वापस कैसे लेते हैं यह नहीं बताया। ऋषि व्यास ने अश्वत्थामा को एक सुझाव और दिया कि तुम इस ब्रह्मास्त्र को उस ओर मोड़ो जहां किसी को कोई पीड़ा ना हो, जहां इससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती उत्तरा की कोख की ओर मोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे उत्तरा का बच्चा गर्भ में ही मर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के बच्चे को पुनर्जीवित किया, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि को सुदर्शन चक्र चलाकर उसके मस्तक से अलग कर दिया, और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा, मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही छीन लेता हूँ, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूँ। तुम अज्ञान में जीवोगे, अंधकार में जीवोगे, प्रत्येक क्षण मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर ही रहने का श्राप दे दिया। महाभारत के बाद आज लगभग 5000 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी अश्वत्थामा के भारत में कई जगहों पर साक्ष्य मिले हैं। उनमें से ही एक है बुरहानपुर के पास बना असीरगढ़ का किला। वहाँ के लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा हर दिन असीरगढ़ के किले में शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। वहाँ के लोग दावा करते हैं कि शिवलिंग पर रोज सुबह ताजा फूल और गुलाल चढ़ा मिलता है, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। किसी ने भी किसी को वहाँ पर आते जाते नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हर सुबह शिवलिंग पर पूजा और वहाँ फूलों का मिलना एक आश्चर्य है। अश्वत्थामा के अस्तित्व से जुड़ी एक घटना और है। यह घटना कहती है कि जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान जंगल में रहे थे, वहाँ उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसके सिर पर खून बह रहा था। एक अच्छा इंसान होने के नाते उन्होंने उस व्यक्ति के घावों पर मरहम पट्टी की और जड़ी बूटियों का लेप लगाया। जब कई दिनों तक इलाज किया, लेकिन तब भी उनका घाव ठीक नहीं हो रहा था। उन्हें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हैं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं ही अश्वत्थामा हूँ, और फिर वहाँ से चले गए। ये घटना 12वीं शताब्दी में लिखे गए एक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में मिलती हैं। ऐसे ही समय समय पर अलग अलग घटनाएं हमारे सामने आती हैं, जो ये दावा करती हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल्कि, जो कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे, कली को हराने के लिए अश्वत्थामा उनका साथ देंगे, और कल्कि का साथ देने के लिए अश्वत्थामा के साथ साथ 7 और चिरंजीवी हैं जो कि उनका साथ देंगे। यह भी एक कारण हो सकता है अश्वत्थामा के अमर होने का। वैसे आप क्या सोचते हैं अश्वत्थामा और कल्कि अवतार के बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा, इसलिए यहाँ पर क्लिक कर ये वाला वीडियो अवश्य देखें।